नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। ये बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। बात करेंगे शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं एक कड़ा फैसला लिया है। बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है पूरी तरीके से धड़ाम कर दी गई है। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो किस तारीख को आएगा। अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर भी चर्चाएं करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली खबर लगी हुई है। डियर, आप देख सकते हैं बिहार में निकली शिक्षक भर्ती, दौड़ने लगे यूपी के बेरोजगार। दरअसल आप जानते हैं डियर कि बिहार में 1,70,000 पदों पर नियुक्ति होनी है और बिहार सरकार ने अपने राज्य के अभ्यर्थियों से ही केवल आवेदन मांगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षकों के 1,70,461 पदों पर भर्ती शुरू होने के साथ उत्तर प्रदेश के बेरोजगार भी भाग दौड़ करने लगे हैं। बिहार में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों के लिए लगभग 80,000 पदों पर निकली भर्ती में शामिल होने के लिए आजमगढ़, गाजीपुर समेत अन्य जिले के बेरोजगारों ने पटना हाईकोर्ट के वकीलों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। दरअसल बिहार की शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया गया। आवेदन के लिए शर्त है कि अभ्यर्थी को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में दिसंबर 2018 के बाद से भर्ती न आने से परेशान बेरोजगारों का कहना है कि 68,500 में और 69,000 शिक्षक भर्ती में बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिला था। लिहाजा बिहार की भर्ती में भी यूपी के अभ्यर्थियों को अवसर मिले। एनसीटी की ओर से निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को इस प्रकार बाहर किया जाना उचित नहीं है। तो आप देख सकते हैं बिहार में जो शिक्षक भर्ती है उसमें निश्चित तौर पर सभी राज्यों के अभ्यर्थी पूरी तरीके से बाहर हैं। केवल बिहार का जो स्थायी निवासी है वही पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कुछ अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने रिट फाइल कर दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पटना हाईकोर्ट इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया है वो व्यक्त करता है। डियर, बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर डियर आप देख सकते हैं 917 सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने 917 सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में 31 मई को विशेष सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र की ओर से दाखिल हलफनामे पर कड़ी टिप्पणी की है। कहा है कि हलफनामा आंखों में धूल झोंकने जैसा है। तो आप देख सकते हैं कोर्ट लगातार लताड़ लगा रहा है सरकार को, क्योंकि सरकार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात कर देती है और कहीं ना कहीं जिसका कोई भी ड्राफ्ट या प्रारूप अभी तक धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। डियर, बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर डियर आप देख सकते हैं जल्द शुरू होगी 11,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाएं। जून जुलाई में युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। पीईटी 2022 के आधार पर होगी भर्ती। दरअसल युवाओं को जून जुलाई में रोजगार के कई नए अवसर मिलेंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विभिन्न विभाग में करीब 11,000 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके लिए विभागों से प्रस्ताव मिल गए हैं, जल्द ही विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार अधीनस्थ सेवा के द्वारा किन किन विभागों में इन 11,000 पदों पर भर्तियां आएंगी। इसके लिए अभी आपको जुलाई माह का वेट करना पड़ेगा। डियर, अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं चौथे दिन भी नहीं शुरू हुई शिक्षकों के परस्पर तबादले का पोर्टल। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक शिक्षा में जो जिले के अंदर परस्पर तबादले की प्रक्रिया का पोर्टल है डियर, वो 4 दिन बाद भी नहीं शुरू हुआ है। यह पोर्टल 6 जून से ही शुरू होना था, लेकिन शुक्रवार रात तक यह नहीं शुरू हो सका। वहीं एक से दूसरे जिले में शिक्षकों की जो तबादले की प्रक्रियाएं हैं वो भी शुक्रवार से शुरू होनी थी, पर वो भी नहीं शुरू हुई हैं। इससे शिक्षकों में काफी नाराजगी है। तो आप जानते हैं बेसिक शिक्षा विभाग भी फिर फंसी शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रियाएं पूरी तरीके से जो वेबसाइट है बेसिक शिक्षा विभाग की धड़ाम है, क्रैश है। कोई भी जो शिक्षक है वो इसमें ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर डियर आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया में धांधली, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार खत्म किया। सीएम योगी जी कह रहे हैं कि प्रदेश में अब तक 6 लाख भर्तियां हुई हैं, किसी को नहीं करनी पड़ी थी सिफारिश की जरूरत। कल दरअसल इन्होंने एनएम भर्ती में 7,182 अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र दिया है और उसी के संदर्भ में इन्होंने संबोधित करके कहा है कि चयन प्रक्रिया में जो धांधली है, अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, पूरी तरीके से खत्म हुआ है। लेकिन कितनी इसकी जमीनी स्तर पर हकीकत है यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। डियर, बात कर लेते हैं अगली और अंतिम खबर की।
बीएड पात्रता विवाद को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फाइनल ऑर्डर आना है वो कब तक आएगा, तो इस पर देवेश शर्मा जी के द्वारा बताया जा रहा है कि 17 जुलाई से पहले कभी भी इसका जो ऑर्डर है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डिलीवर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इस ऑर्डर को जल्द से जल्द रिलीज करवाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई गई थी और एक कहीं ना कहीं रिट लगाई गई थी और उसकी सुनवाई भी हुई थी। लेकिन सुनवाई करते समय जज महोदय ने ये स्पष्ट कह दिया था कि जो 3rd वीक है जुलाई का, 17 जुलाई तक निश्चित तौर पर इसका जो फाइनल ऑर्डर है वो डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। तो आप लोग उम्मीद रखिए बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल ऑर्डर है वो 17 जुलाई के पहले पहले हर हालत में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से कई राज्यों की शिक्षक भर्तियां पूरी तरीके से पेंडिंग हैं और जो हो भी रही हैं वो पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन हैं। तो अभ्यर्थी इसमें परेशान है, पसोपेश में है कि आखिरकार जो एलिजिबिलिटी होगी प्राथमिक स्तर पर उस पर किसका कब्जा होगा। हालांकि कई राज्यों की अगर बात देखी जाए तो बीएड को पूरी तरीके से प्राथमिक में पात्र बनाए हुए हैं, क्योंकि जो एनसीटी का गजट है 28 जून 2018 का, उसी के हिसाब से राज्य सरकारें बीएड को प्राथमिक में अंदर किए हुए हैं। केवल एक ही राज्य है राजस्थान, जहां पर बीएड प्राथमिक में वैलिड नहीं किया गया था और वहीं से यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फिलहाल 12 जनवरी 2023 इसका ऑर्डर रिजर्व है और आने वाली 12 जुलाई तक में इसके 6 माह का समय हो जाएगा और उम्मीदें यही हैं कि 17 जुलाई के पहले पहले इसका जो फाइनल ऑर्डर है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।